रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ये सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स के बारे में पढ़ता है, कैसे गैमीट्स फ्यूज करते हैं वो पढ़ता है। यही सारी चीजें पढ़ते हैं ना उस चैप्टर में हम लोग। अब वो चैप्टर बेसिक्स है, लेकिन उस चैप्टर से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एनसीईआरटी लाइट। तो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट में सबसे लास्ट वाला चैप्टर की मत एनसीईआरटी पे फोकस करना, उसमें से ज्यादा एनसीईआरटी नहीं आता, उसमें से सिर्फ नोट्स बना लो वो सफिशिएंट रहता है। लेकिन ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की तो एक एक लाइन हम लोगों को याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे 3 इवेंट्स आती है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है एंड गैमीट्स का फ्यूजन होता है। सॉरी, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का रीच आउट होगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जब हम फ्लावरिंग प्लांट के केस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे मेल गैमीट के बनने का, मेल गैमीट स्मॉल इन साइज मेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज इन साइज होता है, तो उसके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मेल गैमीट का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होगा। यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपका एंड्रोशम भी बोल सकता है। एंड्रोशम के अंदर 2 स्ट्रक्चर आएंगी, एंथर एंड फिलामेंट। अब ध्यान से समझना, फिलामेंट क्या होता है? एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है, प्रॉक्सिमल वाला एंड आपका थैलेमस है, प्रॉक्सिमल नीचे वाला पार्ट, और डिस्टल वाला पार्ट किससे अटैच होता है? फिलामेंट का एक पार्ट तो एंथर से अटैच हुआ ना, और एक पार्ट आपका थैलेमस से या पैटल से, ये हुआ। अब जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट की जो लेंथ होगी वो फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकती है, या फिर नंबर की कितने फिलामेंट्स प्रेजेंट है वो भी आपका वेरी कर सकता है। जैसे हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, मॉर्फोलॉजी के अंदर 9+1 अरेंजमेंट या 9+2 9+2 तो फ्लैजिला में पाया जाता है। यहाँ पे 9+1 होता है ना। यस मैम, 9+1 होता है। 9 एक साथ अटैच होते हैं, एक सिंगल अकेला रह जाता है। 9+2 अरेंजमेंट उसके अंदर होता है फ्लैजिला में या फिलामेंट में। सॉरी, फिलामेंट नहीं, फ्लैजिला के अंदर। ओके मैम। फ्लैजिला के अंदर था 9+2 अरेंजमेंट होता। सेंट्रोजोम में, फ्लैजिला में 9 पेरिफेरल होते थे, बीच में 2 सेंट्रल में होते थे। यस मैम। वाला अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास फिलामेंट हो गया। एंथर क्या होता है? एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड हर एक लोब के अंदर 2 थीकास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइथीकस। किसी किसी के अंदर मोनोथीकस कंडीशन भी पाई जाती है। वो किसमें पाई जाती है? मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली। याद रखना है, मोनोथीकस कंडीशन मालवेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके बीच में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जिसकी वजह से ये आपका 2 थीकास में सेपरेट आउट होता है। 2 थीकास बनाने में कौन हेल्प करता है? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो कि लेंथ वाइज सेपरेट करता है आपके थीकास को। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे 4 कॉर्नर्स बन जाते हैं ना इसके अंदर। आई कॉल इट 4 साइडेड स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। एंड इन्हीं स्पोरेंजिएट्स के अंदर, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। मतलब यहाँ पे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया है, कितने? 4। ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप होके उनके अंदर क्या बन जाएंगे? आपका पोलन सेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन्हीं पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। मैम 4 पोलन सेक्स बन जाएंगे ना? 4 या 2? 4 बनेंगे। 4, 1 2 3 4। ठीक है। सर्कुलर आउटलाइन इनकी होती है, एनसीईआरटी एग्जैक्टली लाइन लिखती है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ के ऐसे कंप्लीटली अराइज होंगे ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन, और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन रहेगा। तो याद क्या रखना है आपको? एक तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप वाला पॉइंट याद रखना है,
डाइथिकस कंडीशन होती है, मोनोथिकस किसके अंदर, तो याद रखना है कितने स्पोरेंजिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेट्रास्पोरेंजिएट। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर वही माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिखती कैसी है माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का एक डायग्राम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आप लोगों को अच्छे से देना, और डायग्राम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, अंदर एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। बाहर की 3 लेयर है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। और लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और पोलन ग्रेन के डेहिशंस में हेल्प करती है। डेहिशंस मतलब रिलीज होना पोलन ग्रेन का। फिर इनर साइड में टेपिटम, टेपिटम जो प्रोवाइड करती है। इनर मोस्ट लेयर, अब आपसे कोई पूछने लग जाए सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है, वो आपकी आउटर मोस्ट आपकी एपिडर्मिस। आपकी मिडिल लेयर होती है ना, मिडिल लेयर आपकी 3 से 4 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है ना। यस मैम। एपिडर्मिस एंडोथीशियम सिंगली होती है आपका। टेपिटम में याद रखने की जो टेपिटम की सेल्स होती है उनको बोल देते हैं हम आपका टेपिटल सेल्स। इन टेपिटल सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इट मींस दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस मैम। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हम इसको कंसीडर करेंगे। फिर उसके इनर साइड में टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स से बना हुआ ये टिश्यू होता है, ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियाज के सेंटर के अंदर ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे डेवलप होके माइक्रोस्पोर बनवाएगा। कैसे माइक्रोस्पोर बनवाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि ये एक टिश्यू है। देखो लेट्स सपोज मेरे पास ये है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। यस मैम। ये हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनता है, बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है। कौन सी कनेक्शन के थ्रू रहते हैं यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इनके बीच में होता है। अब जैसे जैसे मेच्योर होगा इनके बीच का प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक हुआ, इसकी एक सेल को हम क्या बोलेंगे, मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है हमारे पास, डिप्लॉयड है, एंड पोलन मदर सेल भी हमारे पास डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड के अंदर हम लोगों को क्या कराना है बेटा, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। या सॉरी बच्चों, एक्चुअली मेरा नेफ्यू था वो आ गया था पास में। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पोरोजिनस टिश्यू है, देन आपका पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल भी क्या है हमारे पास, डिप्लॉयड इन नेचर है। यस मैम। आ रही है ना। तो यही पीएमसी मतलब जितनी भी सेल्स हैं इसके अंदर जब वो अलग अलग हो जाएंगे, हर एक सेल को हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, पीएमसी बोलेंगे। अब इसी पीएमसी के अंदर हम लोग क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। और आपको पता है मियोसिस से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सेल्स बन जाएगा, लेकिन ये 4 की 4 सेल्स एक कैलेज एंजाइम आएगा। और लेयर कौन सी होती है, कैलोज। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब कैलेज देखो क्वेश्चन,
अगेन आप लोगों को नीट एग्जाम में पूरी कहानी कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये टर्म्स पूछ लेगा कि आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को क्या बोलता है, पीएमसी, पोलर मदर सेल। पीएमसी की प्लॉइडी आपसे पूछ लेंगे, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। पीएमसी से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है कौन से प्रोसेस से बनता है, ये आपसे पूछ लेंगे। पीएमसी के अंदर म्योसिस कराने के बाद क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। कौन सी लेयर उसके पास प्रेजेंट होती है, कैलोज। उस कैलोज लेयर को कौन डाइजेस्ट कराता है, कैलेज एंजाइम। फिर मेरे पास 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर है। और हर एक माइक्रोस्पोर से आगे जाके 4 ही पोलन ग्रेन्स बनेंगे। Yes, ma'am. तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ ना कि एक म्योसिस से 4 पोलर 4 पोलन ग्रेन। अब आपको एक कितना भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे दे, आप कर सकते हो कि भाई मेरे को बताओ 16 पोलन ग्रेन बनाना है, 16 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने म्योसिस रिक्वायर्ड है। हम चार 3 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने पीएमसी रिक्वायर्ड है। या फिर 100 माइक्रोस्पोर्स बनवाने हैं मेरे को, 100 माइक्रोस्पोर्स के लिए कितने म्योसिस चाहिए। मैम 25 25 चाहिए ना, 1 से 4 बनता है, 25 से 100 बनेंगे। यस यही अब माइक्रोस्पोर्स जब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है ये, माइटोसिस माइटोसिस, म्योसिस नहीं भाई, माइटोसिस। बिकॉज ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड हैं, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक माइक्रोस्पोर है, अभी मैंने एक माइक्रोस्पोर ले लिया। मैम नेक्स्ट में क्वेश्चन था कि पोलन ग्रेन जो है वो ओवल होते हैं या सर्कुलर होते हैं। पोलन ग्रेन ओवल होता है। मैम वेरियस शेप में होते हैं ना, वेरी शेप करती रहती है। एग्जैक्टली शेप वेरी करती है जनरली इसकी, लेकिन अगर एक कॉमन शेप की बात करें तो ओवल होती है। स्फेरिकल या ओवल मैम, ओवल या स्फेरिकल। ये क्वेश्चन भी मैंने किया था। तो अब हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनाना है। तो सबसे पहले पता है हम लोगों को, हम इसके अंदर क्या करा देते हैं, अनइक्वल डिवीजन कराएंगे। अनइक्वल डिवीजन क्यों करा देते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर एक बड़ी सेल बनवानी है, एक छोटी सेल बनवानी है। तो इस अनइक्वल डिवीजन बनवाने के लिए हम इसके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करा देंगे। जब वैक्यूल्स इसके अंदर बनेंगे तो जो इसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस पेरीफेरी पे शिफ्ट होते ही यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पाइंडल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से एक छोटी सेल और एक लार्ज सेल, जो लार्ज सेल होगी इसको बोलेंगे वेजिटेटिव वाली सेल होगी इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल, हम उसको बोल देते हैं। वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा फूड रहता है। जनरेटिव सेल के अंदर 2 मेन एक ही मेन है इसके अंदर। फिर आगे जाके फर्दर जनरेटिव सेल के अंदर वापस से एक और माइटोसिस होगा, और वो कब होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है 60% जो एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन है वो कौन सी होता है, लेकिन जो 40% होता है का मतलब ये होता है ना, एक वेजिटेटिव सेल और 2 हमारी जनरेटिव सेल्स के अंदर है, उसको 3 सेल। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। इसके ऊपर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक हमारे पास सबसे बाहर एग्जाइम बहुत हार्ड होती है, इसको पोलन की बनी होती है, कोई भी एसिड उसको डिग्रेड नहीं कर पाता। फिर उसके इनर साइड में इंटाइन होते हैं जो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी है। वही इंटाइन जो लेयर होती है, इंटाइन लेयर से ही आपका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है, द एरिया में जम्पोर से आपका पोलन ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर का बनना, किससे, पीएमसी से। जैसे एंथर डेवलप हुआ, स्पोरोजिनस सेल्स के जो टिश्यू है उसके एक सेल पीएमसी बना, म्योसिस करा, इसने एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। माइक्रोस्पोर
जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल होता है उसके अंदर पोटेंशियल, अगर मेरे पास 100 सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर तो 100 ही मेरे पास वहां पे क्या बनेंगे, 100 into 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, या फिर 100 पीएमसी डिजनरेट नहीं होते कुछ पीएमसी के अंदर डिजनरेट नहीं होता, डिजनरेट फीमेल के अंदर होता है, मेल्स के अंदर डिजनरेट नहीं होता। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज होंगे क्लस्टर में विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंथर जैसे जैसे मैच्योर होगा डिहाइड्रेट करेगा, यहाँ से माइक्रोस्पोर जो होंगे डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप किस में कर जाएंगे, पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर सबसे बाहर एक्साइन, आउटर हार्ड लेयर है स्पोरोपोलन की बनी है, जर्म पोर यहाँ पे बोलेंगे जहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होगा, इनर लेयर है कॉन्टिन्यूस है सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। जनरेटिव सेल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ऐसे लगता है जैसे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, स्पाइंडल शेप की होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस इसके पास होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबेंडेंट फूड एंड रिजर्व, लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, याद रखना है लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस और ये स्पाइंडल शेप, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो साइज, शेप, कलर, डिजाइन वो हर एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग आप लोगों को देखने के लिए मिले। स्पोरोपोलन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इट कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलीज, कोई भी एंजाइम्स को डिग्रेड नहीं कर सकता। पॉलन ग्रेन को फोसिल नेचर भी स्पोरोपोलन की वजह से ही मिलता है। पॉलन ग्रेन का जो शेप होती है जनरली वो स्फेरिकल होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। डन। यस मैम। यस मैम। तो ये हुआ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे मेगास्पोरोजेनेसिस पे। अब जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स इन्होंने नहीं बताए हुए हैं कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होता है 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं, रेस्ट 40% रिमेनिंग 3 सेल स्टेज में शेड करते हैं। मतलब आपका स्टिग्मा के ऊपर आके वापस से एक बार और माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन ग्रेन के जो बहुत सारी स्पीसीज होती है वो अलग अलग एलर्जीज भी कोज कर सकती है, जैसे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ऐसे ही एक एग्जांपल इन्होंने दिया है पार्थिनियम। पार्थिनियम इंडिया के अंदर कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ था, यूएस से ट्रांसपोर्ट हुआ था, इसके साथ ट्रांसपोर्ट हुआ था यूबिक्वेश बन गया था इन अकरेंस एंड कोज पॉलन एरिस, क्योंकि इसको खाने वाला कोई भी हमारे पास प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से बहुत यूबिक्वियस का मतलब एकदम से ना बहुत लार्ज अमाउंट में ये पाया गया था, अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर होगी। पॉलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए पॉलन टैबलेट सिरप्स बनाए जाते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। पॉलन की वायबिलिटी की, एक बार पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, ये सर्वाइव भी डिपेंड करेगा, वेरिएबल है। किस पे डिपेंड करेगा कि जो पॉलन ग्रेन है उसके नेचर किस हैबिटेट में है, वहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है। जैसे कि हमारे पास राइस और व्हीट प्लांट्स होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन का शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है, कितनी 30 मिनट्स की। मतलब एक बार एंथर से रिलीज हुआ विद इन 30 मिनट अगर ये स्टिग्मा तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा, नहीं तो वायबिलिटी लॉस्ट कर देगा। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे देखें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन तीनों फैमिलीज के पॉलन ग्रेन का जो लाइफ स्पेन होता है वो मंथ्स तक रहता है, एक महीने तक इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये इजीली फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर हमें पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखना है तो स्टोर कहाँ पे रखेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन में। एग्जैक्टली। और पोलन जर्मिनेशन में कौन सा आयन हेल्प करता है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ता है पोलन जर्मिनेशन, बोरोन। एग्जैक्टली बोरोन, याद रखना है ये, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे वहां पे स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर बोलता है, यहाँ पे मेगास्पोर बोलता है, देन वो आगे जाके पॉलन ग्रेन बन जाता है, यहाँ पे ये एम्ब्रियोसेक बन जाता है। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट होता है जिसके ऊपर लेडनिंग होती है आपके पॉलन ग्रेन की। स्टाइल एक लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब, फिर आपका ओवरी होता है, यहाँ पे बेसल पार्ट पे स्वलन स्ट्रक्चर होती है, इसी के अंदर आपका प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है नरिशमेंट देने के लिए।
अगर हमारे प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर एक सिंगल ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पल। मोनोलोक्यूलस या फिर मोनोकार्पलरी, जैसे वीट, पैडी, मैंगो। और बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो पपाया, वाटरमेलन। Multilocules. Pollen germination can be studied by dusting pollen on glass slide with 10%। अगर हमें pollen germination पढ़ना है कि कैसे pollen grain germinate करता है, pollen germination का डायरेक्टली मतलब होता है एंथर से pollen grain निकला और स्टिग्मा के ऊपर आके अगर वो pollen ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है उसको pollen germination बोलते हैं। वो germinate कर पा रहा है उसको हम 10% एक्सपेरिमेंट करा है स्कूल में। शुगर सॉल्यूशन में हम इसको कर सकते हैं। अगर आपके कार्पल्स जो होते हैं, कार्पल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक है मोनोकार्पलरी, ज्यादा है मल्टीकार्पलरी, फ्यूज्ड है सिनकार्पस, फ्री है एपोकार्पस, माइकेलिया एंड पपा। ये एग्जांपल्स भी आएंगे तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग याद कर ही लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर, जैसे वहां पे आपका एंथर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वो पार्ट जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, द एरिया वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। इसका मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री इसी एरिया से होगी। Yes, ma'am. पोलन, इसका जस्ट अपोजिट वाला पार्ट उसको बोलेंगे चलाचल, चलाचल। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट रहेगा या चलाचल पोल बोलेंगे। ठीक है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आपका फ्यूनिकल्स। ठीक है, देन ये आपका इंटेग्यूमेंट फ्यूनिकल से जैसे थोड़ा सा नीचे की साइड आओगे उसको बोलेंगे हम आपका हिलम, जहाँ पे पूरी ओवरी बॉडी और फ्यूनिकल दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं। दिस इज हिलम। माइक्रोपाइलर पोल, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट आगे जाके सीड का कोट बन जाते हैं। जैसे वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू था ऐसे इसके पास न्यूसिलस है, दिस इज ऑल्सो, एंड फिर इसी के अंदर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, मेरे पास अभी न्यूसिलस है, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे Larger end. लार्जर एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, माइक्रोपाइलर एंड की साइड का कोई भी एक सेल, इसकी एक सिंगल सेल को हम बोलेंगे, जैसे वहां पे पीएमसी बोलते थे यहाँ पे बोलेंगे MMC. और मदर सेल। एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड के क्लोज होगा वो डेवलप करना शुरू करेगा अपने आप को, और वही डेवलप करके एमएमसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जितने सारे के सारे उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये एक हमारे पास एमएमसी। अब इसी के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से हमें पता है कितने बनता है, 4 बनते हैं। चार में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक सर्वाइव करने। इस प्रोसेस को बोलता है हम आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। स्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो एक हमारे पास डेवलप हो गया इसी को बोलेंगे हम आपका मेगा स्पोर। अब इसी मेगा स्पोर के अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूअसली 3 माइटोसिस कराएंगे, लेकिन हाँ कौन से वाले माइटोसिस कराएंगे जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब 3 माइटोसिस, एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस, सेकंड से फिर अगेन 2, थर्ड से अगेन। तो कितने सेल स्टेज बन गई है, 3 6 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज हम इसको बोल देते हैं। ये हमारे पास बन के आता है मैम। 7 हाँ जी बोलो। मैम 7 सेल एक न्यूक्लियोटाइड जो मतलब हमारे पास शेप बनती है मैम, वो चेंज क्यों हो जाती है? ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, माइक्रोपाइलर और चला जाता है। नहीं स्टेज नहीं होती है, हम लोग डायग्राम बनाने में ऐसे करते हैं। देखो ये मेरे पास 8 सेल्स है, मतलब 8 न्यूक्लियस बने अभी। तो फिर इसके बाद हम इनके अंदर साइटोकाइनेसिस करा के इनको सेल्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो क्या होगा, 3 तो ऊपर की साइड बन जाएंगी, 3 नीचे बन और 2 सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर जहां पे मेरा माइक्रोपाइलर एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड की सेल्स में एक सेंटर वाली सेल को हम बोल देंगे एग सेल,
और साइड वाली 2 सेल्स को Synergid cell. Synergid. एंड के हिसाब से बोलेंगे, चेंज नहीं होता है ये। और इन 3 को एंटीपोडल्स। Antipodal. क्यों हम ऐसा करते हैं? बिकॉज हमें पता है माइक्रोपोलर एंड से ही पोलन ट्यूब आनी है, तो वहीं पे ही एग सेल चाहिए उसी के बिल्कुल क्लोज में, उसी के बिल्कुल Yes, क्लोज में ma'am. होना चाहिए ना। तो ऐसे ही आपका होता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस। Yes, ma'am. और सेल Seven. कितने? 1 2 3 4 5 Seven. 6 और एक ही बीच वाली पूरी सेंट्रल सेल, इसको भी हम एक सेल कंसीडर करते हैं, ये वाला पूरा। और सेंटर में हमारे पास 2 Polar nuclei. Polar nuclei. पोलर न्यूक्लियाई आया समझ में? हमें Yes. पोलर न्यूक्लिया मैम नॉर्मली फ्यूज स्टेज में होता है कि वैसे ही नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं अलग नहीं अलग? नहीं, नॉर्मली अलग अलग। अगर ये फ्यूज होते तो इसको एक न्यूक्लियाई कंसीडर कर लेते हैं हम, फिर ट्रिपल फ्यूजन थोड़ी ना बोलेंगे बाद में इसको। पोलर ट्यूब से जब हमारे पास 2 मेल गैमेट आएंगे, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा, एक यहाँ पे फ्यूज करेगा, तो हम बोलते हैं ना इस इवेंट को ट्रिपल फ्यूजन। हम जब एक्सेल आएगा इसके पास तभी मैम तीनों एक साथ फ्यूज करते हैं। दोबारा बोलो। जब मैम मतलब मेल गैमेट जो आएगा इसके पास पोलर न्यूक्लिया के पास, तो हम तीनों एक साथ फ्यूज करते हैं। हाँ, तीनों एक साथ फ्यूज करता है, तभी वी कैन कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन। ये नहीं कि पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए फिर उसके साथ एक फ्यूज करता है, तीनों का एक साथ फ्यूजन होता है। मैम ये बीच में तो फ्री पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना मतलब? फ्रीली प्रेजेंट होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है ओके मैम। लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर, फ्रीली प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए फ्री सेंट्रल न्यूक्लियाई भी हम इनको बोल देते हैं। यस मैम। मैम जो बीच वाला होता है उसमें सेल वॉल होती है? बीच वाला जो आपका होता है इसमें सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल सेल के अंदर भी। ये कंसीडर किया ना, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, जैसे ये वाली हमने सेल वॉल्स बनाई यहाँ पे, ऐसे इसकी खुद की एक सेल वॉल है अंदर वाली। देखो, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया कि एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड उसी के अंदर अपोजिट अपोजिट वो बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे फॉर्म 2 न्यूक्लियाई जो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे, फिर दोबारा से 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियेट स्टेज बन जाएगी। देन उसके अंदर हमारा ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक बन के आ जाएगा। एंड उसी के अंदर फिर अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सी सेल्स आ जाएंगी और चलाजल एंड पे कौन सी सेल्स आ जाएंगी, वो हम लोगों को पता ही है। तो अब हमारा कौन सी इवेंट डन हुई? हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डन। यस मैम। अब आ जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा तक आएगा सबसे पहले पिस्टिल के। तो कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे भी 3 केस आएंगे। ये एक फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल, देखो अगर क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमारे पास जो प्लांट है ये कैसे होना चाहिए और फ्लावर कैसे होना चाहिए? मोनोइशियस होना चाहिए। सेम फ्लावर भी मोनोइशियस होना चाहिए या नहीं? यस मैम। अगर इसके अलावा ये दोनों कंडीशन नहीं हुई, कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो सकता है। नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर, तो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को प्लांट तो ऑब्वियसली ऐसे चाहिए ना जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों हो। प्लांट Yes. तो मेरा मोनोइशियस होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे फ्लावर डाइशियस भी चल सकता है ना, और मोनोइशियस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। यस। लेकिन थर्ड केस है मेरे पास, थर्ड केस में मेरे पास जो प्लांट है वो है डाइशियस, मेल और मेल ही है सिर्फ, तो इसके पास तो ऑप्शन कुछ नहीं है, अपने पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ही ट्रांसफर करेगा। तो पॉलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे भी हमेशा फ्लावर क्या होना चाहिए? फ्लावर भी डाइशियस होना चाहिए। तो एक कंडीशन याद रहेगी, ऑटोगैमी, दिस इज नॉन एज
Exogamy. Xenogamy and xenogamy. यहाँ से ना अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, मैम गारंटेड। प्लाज्मोगेमी और क्लैस्ट्रोगेमी भी बता दो। हाँ वो भी होता है, वो भी बता दो। Exogamy। ऑटोगैमी के टाइप्स होते हैं वो। Auto. क्लाइस्ट्रोगैमस ये फ्लावर्स Exogamy। होते हैं एंड चेस्मोगैमस। क्लाइस्ट्रो में क्या होता है? ओपन फ्लावर्स फ्लावर जो होता है वो हमेशा ओपन होता है, ओपन फ्लावर है। बोला था आपने होता है क्लेस्टोगैमस में तो क्लाइस्ट्रोगैमस में क्या होता है? क्लेस्टोगैमस में होता है क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? Pollination नहीं होगा इसमें। मतलब पेटल्स से पूरी तरीके से फ्लावर को कवर अप किया हुआ है और सेंटर में वहां पे क्या प्रेजेंट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। तो बाहर से तो कोई चांसेस नहीं है ना यहाँ पे पॉलन ग्रेन आने के। No. कभी भी क्या नहीं दिखा सकता, नेवर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं दिखाएगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा। तो इसके अंदर कभी भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आने वाले हैं। No ma'am. चेस्मोगैमस के अंदर, चेस्मोगैमस में जो मेरा फ्लावर है ऑटोगैमी, मतलब ये वाला फ्लावर है कि प्लांट मोनोइशियस है, फ्लावर भी मोनोइशियस है और ओपन फ्लावर है, तो भाई ये ऑटोगैमी तो करेगा ही करेगा, लेकिन चांसेस है ना कि क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। Yes ma'am. जैसे यहाँ पे जैसे जिटनोगैमी हो गया, जिटनोगैमी में हमारा जीनोगैमी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे प्लांट मोनोइशियस है, फ्लावर मोनोइशियस है, ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटनो भी हो सकता है, जीनो भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन जिटनोगैमी वाले में ऐसे में जहाँ पे फ्लावर प्लांट जो है मोनोइशियस है लेकिन फ्लावर क्या है? डाइशियस है, तो कभी भी ऑटोगैमी तो नहीं होगा, जिटनोगैमी हो जाएगा या फिर जीनोगैमी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी। तो फ्लावर की, हाँ बोलो। मैम अगर प्लांट मोनोइशियस है तो जीनोगैमी हो जाएगा? अगर प्लांट मोनोइशियस है जीनोगैमी Yes, हो सकता है। इस वाले प्लांट का मेल और फीमेल में से कोई भी गैमेट, मेल गैमेट जाके किसी दूसरे प्लांट के पास चला जाए, ओके। सकता है ना, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्लांट, दोनों पार्ट्स हैं। जीनोगैमी तो हर कंडीशन कर सकती है। जीनोगैमी का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में फ्यूजन होना, तो वो तो सारी कंडीशन में होगा। अब एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे। ऑटोगैमी के अंदर क्लाइस्टोगैमस के एग्जांपल जो कभी भी ओपन नहीं होते, क्लोज्ड होता है। एग्जांपल वायोला, आपने जीओसी बोला था। VOC, ठीक है, वायोला ओक्सालिस कॉमेडिना प्रोवाइड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस पॉलिनेशन को जो एनसीईआरटी वाला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन के आ जाता है इस वाले पॉइंट का। इससे पहले की एनसीईआरटी पढ़ो या नहीं पढ़ो, सिर्फ डायग्राम्स पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स आपको रिकैप हो जाएंगे, लेकिन ये पॉलिनेशन वाला मिस मत करना बिल्कुल भी पढ़ना, इसको जरूरी से पढ़ना। ये स्पीसीज हमेशा ऑल्सो प्रोड्यूस चेस्मोगैमस भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें आप लोगों को पता है क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस रहते हैं, और जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस रहते हैं वहां पे क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन नहीं आता। सिटनोगैमी हमने देख लिया क्या होता है, और जीनोगैमी हम लोगों ने देख लिया। जीनोगैमी का एग्जांपल एक पपाया होता है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट में। बाकी जितने एनसीईआरटी ने दिए हैं वो तो आप लोगों को याद रखने ही रखना है। अब आता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए वी हैव टू एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक मतलब आपका वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका विंड, विंड के थ्रू पॉलिनेशन। अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन करा रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए हमारे फ्लावर के अंदर, तभी वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करेगा। सबसे पहले उसका जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होना चाहिए, जितना लाइट वेट उतना ही इजिली हवा में उड़ पाएगा। नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ताकि डायरेक्टली एयर करंट में आ जाए। और उसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट थोड़ा बाहर की साइड निकला हुआ होना चाहिए, ताकि विंड के थ्रू अगर कोई पॉलन ग्रेन आ रहा है डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए। इसका एग्जाम्पल होता है टेसल्स इन कॉर्न टू ट्रैप पॉलन। कॉर्न का भुट्टा तो सबने खाया है, उसके ऊपर ऐसे होता है ना, ऐसे टेसल्स निकले रहते हैं, वो स्टिग्मास होता है इसके। जो हमारे ग्रासेस होता है उसके अंदर विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। तो टेसल्स एंड कॉर्न एंड ग्रासेस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखना।
वाटर पॉलिनेशन, पॉलन वाटर के अंदर पॉलिनेशन कौन कौन दिखाता है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ूस्टेरा। ठीक है, मेजॉरिटी जो एक्वेटिक प्लांट्स है जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया और वाटर लिली हो गया, ये वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर इंसेक्ट और विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। कभी भी ये लाइन ये क्यों लिख के देते हैं? लाइन इसलिए लिख के देते हैं क्योंकि बच्चे जनरली सोचते हैं कि एक्वेटिक प्लांट है तो ऑब्वियसली वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, लेकिन वहां पे भी कंडीशन है। वहां पे कंडीशन ये है कि आप लोगों का अगर वाटर के अंदर सबमर्ज है प्लांट, वाटर के अंदर डूबा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो वाटर के थ्रू ही करेगा। लेकिन अगर वो वाटर के सब मतलब है एक्वेटिक प्लांट, लेकिन उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है पानी के ऊपर है, तो इंसेक्ट्स भी आके पॉलिनेशन कर सकता है, विंड भी आके पॉलिनेशन कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके अंदर गलती होने के। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, देखते ही समझ जाता है एक्वेटिक प्लांट है तो वाटर ही करेगा, बट इंसेक्ट्स और विंड होता है। तो वेलिस्नेरिया के अंदर जो पॉलिनेशन होता है टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर होता है। जबकि जो सी ग्रास है, सी ग्रास आपका ज़ूस्टेरा, इसके अंदर पॉलिनेशन आपका वाटर के थ्रू होता है। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन बिकॉज पानी में रहेगा तो क्या हो सकता है, डूब भी सकता है या फिर बहुत ज्यादा चिपचिपा भी हो सकता है, तो इसलिए उसके बाहर एक कवरिंग लगा देते हैं म्यूसिलेजिनस की, जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब ना कर पाए, वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए, हैवी ना हो जाए। म्यूसिलेजिनस कवरिंग उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये किसकी बनी होती है? ये म्यूसिलेजिनस उसकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ओके मैम। बायोटिक एजेंट्स में हम लोगों को पता ही है कौन कौन हो सकता है, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड मॉथ्स, बर्ड्स, ये सब हो सकता है। जैसे कि कुछ प्राइमेट्स हो गए, लेम्यूर आपका एर्बोरियल, ये भी आपके पॉलिनेटर की तरह वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो उसको हमें रिवॉर्ड्स तो देने होंगे। दो चीजें होती हैं, पहला क्या होता है आपका अट्रैक्टेंट और एक Attractiveness, fragrance. एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अट्रैक्टेंट के लिए हमारे क्या है, फ्लावर का कलर अच्छा Colour होना चाहिए, fragrant. Fragrance. और रिवॉर्ड है उसका नेक्टर के फॉर्म में उसको रिवॉर्ड मिलता है। हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल आता है इसका अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस के अंदर जनरली जो आपका पॉलिनेशन होता है वो कौन कराता है? मोट कराता है. एंड स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यूका। मोथ क्या है यहाँ पे? फ्लावर भी तो है, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। मोट तो यक्का प्लांट्स में कराता फ्लावर है। मैम मोथ और यूका में तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। पार्टिक एसोसिएशन, एग्जैक्टली। मोथ अपने जो एग्स है वो ले करता है यूका प्लांट के अंदर। इन दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकती दूसरे के बिना। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था अमोर्फोफेलस से आ रहा था, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। हम ये टॉलेस्ट का भी पूछ लेते हैं। सबसे टॉलेस्ट फ्लावर फ्लावर होता है। स्वीट आइटम है मैम। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहले वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला पॉइंट आता है कि जैसे पॉलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा, उसको उनके बीच में केमिकल डायलॉगिंग होती है, जिस केमिकल डायलॉगिंग में वो कंफर्म करता है कि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो सेम ही स्पीसीज से है, बिकॉज सेम स्पीसीज वाले को ऑब्वियसली वो रिजेक्ट करने का ट्राई करेगा क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे। तो इसी कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायलॉगिंग जनरली होता है हमारे इसके अंदर केमिकल कंटेंट्स पॉलन के और पिस्टल के बीच में केमिकल डायलॉगिंग हम इसको बोल देते हैं। फिर जैसे हमारा स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है। यस गुंजन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए बार बार ही सेम स्पीसीज जब डेवलप होती है तो उसकी वजह से जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा शो होने लग जाता है। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर वही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। एंड पॉलन ट्यूब आपका स्टाइल के थ्रू पास होता हुआ कहाँ तक आएगा? ओवरी वाले रीजन तक आएगा। देन इट रीच टू द ओव्यूल, कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। जैसे वो एंटर करेगा, एक सिनर्जिड सेल के थ्रू एंटर करता है, देन वहां से क्या होता है? उसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है सिनर्जिड सेल के अंदर, जो कि आपको पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ये था हमारा पूरा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पहले वो एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, उसको बोलेंगे हम आपका सिनगैमी, एंड देन पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा गैमेट फ्यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे आपका ट्रिपल फ्यूजन ना, ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन बोलेंगे। Triple fusion game. और इसी से हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन से
PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और Yes, उसी के एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट देने का वो काम करता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मतलब मेरे को क्या करना है कि एक सपोज मेरे पास एक प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं उस फ्लावर को कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्रो कराना चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि उसके जो कैरेक्टर है ना बहुत अच्छे वाले फ्लावर के बन जाए। और मेरे पास एक बहुत अच्छे फ्लावर का पॉलन ग्रेन मैंने स्टोर करके रखा हुआ है -196 डिग्री सेल्सियस पे, और लिक्विड नाइट्रोजन में ना यस मैम। yes, मैम Yes, ma'am. -196 डिग्री सेल्सियस पे उसमें मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर से पहले तो आई वांट कि उसका ऑटोगैमी ना हो जाए, तो उसके अंदर से स्टेमन वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, स्टेमन, दिस इज इमास्कुलेशन। फिर उस वाले जो मेरे पास इमास्कुलेटेड फ्लावर आ गया है, मतलब जब हमने स्टेमन को रिमूव कर दिया उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे इमास्कुलेटेड फ्लावर। उस इमास्कुलेटेड फ्लावर को हम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को रोक पाए, उसको बोलेंगे बैगिंग। फिर उसके ऊपर टैगिंग वगैरह भी कर देते हैं, टैग्स लगा देते हैं कि हमने इसके ऊपर ये वाला फ्लावर पॉलन ग्रेन डाल के टैगिंग वगैरह कर देंगे। ये सारी चीजें होती हैं बाहर। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वहां पे इमास्कुलेशन का नीड नहीं बढ़ता है। यही पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन कैन हेल्प प्लांट ब्रीडर्स इवन इन कंपैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। मतलब एक डिजायर्ड प्लांट अगर आप बनाना चाहते हैं तो डिजायर्ड गैमीट्स के बीच में फ्यूजन करा दो। आप जैसी क्वालिटी प्लांट के अंदर डेवलप करना चाहते हो वैसी क्वालिटी भी डेवलप कर सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन ही हमेशा होता रहेगा, तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को बता ही दिया है। पहला इवेंट सिंगैमी होता है जिसमें हमारा जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन से। इसी इवेंट को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है हमारे एंजियोस्पर्म का। इसी को हम PEC बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि हमारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, तो एम्ब्रियो बनाने के लिए नरिशमेंट चाहिएगा। तो पहले हम लोगों को जरूरी है ना कि हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से पहले एंडोस्पर्म बनवाएं। yes, पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। जितने भी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ये आपके इसके अंदर फूड रिजर्व रह जाएगा, और फिर वही डेवलपिंग एम्ब्रियोस को यूज करता रहेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन चलते रहता है, जिसका बहुत अच्छा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कोकोनट वाटर, कोकोनट के अंदर जो वाटर पार्ट होता है वो किससे बना होता है आपका? प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम उसको बोलते हैं। लेकिन जो उसका कर्नल वो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट होता है, दिस इज नॉन एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन गया, देन इसके बाद हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो जनरली कहाँ पे बनेगा? कौन सा सेल डेवलप होके माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हुआ था? माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाला। तो एम्ब्रियो भी किस एंड पे डेवलप होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होगा, जहाँ पे हमारा जाइगोट सिचुएटेड है। सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन, जब एक प्रॉपर अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा उसी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ताकि उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए। एंड इसी इवेंट्स को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, जो कि मोनोकोट डाइकोट दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सिर्फ ये स्टेजेस याद रख लेना इसमें। और जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है ना, उस डायग्राम को याद रखना। डायग्राम देके डायरेक्टली आप लोगों से स्टेजेस पूछ सकते हैं। सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन आपका मैच्योर एम्ब्रियो। फिर उसके अंदर कॉटिलीडन, सिंगल कॉटिलीडन आ जाएगा, मोनोकोट डबल कॉटिलीडन हो जाएगा, तो आपका डाइकोट बन जाएगा। एम्ब्रियोनल एक एक्सिस बन जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं एपी, Epicotyl. पार्ट को हम बोल देते हैं Hypocotyl. हाइपोकोटाइल बोल देते हैं। और मोनोकोट जनरली ग्रास फैमिली, उसके अंदर जो कॉटिलीडन होता है उसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होता है। और इसके पास अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है, रूट के पास कोलेराइजा और स्टेम के पास पॉलीऑक्टाइल। ये सिर्फ मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हमारा फिर क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होगा, मोनोकोट डाइकोट सीड हमारा बन जाएगा। अब सीड के अंदर अगर हमारा जो एंडोस्पर्म है वो बच गया है, पूरी तरीके से एम्ब्रियो उसको डेवलप नहीं कर पाया, मतलब यूज नहीं कर पाया, तो उस सीड को क्या बोलेंगे हम? एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस
होगा मैम। बच गया है जिसके अंदर, जिसके यस अंदर बच गया है। यस मैम। जिसके अंदर नहीं बचा है नॉन नॉन एग्जाम्पल, नॉन एल्ब्यूमिनस मटर और ग्राउंडनट। जिसके अंदर नहीं बचा है, सारा का सारा यूज हो गया। जिसके अंदर बचा है व्हीट, मेज, बार्ले, केस्टर, कोकोनट। किसी किसी कैस्टर हमारा डाइकोट होता है ना, क्या क्या, कैस्टर हमारा डाइकोट होता है। हाँ केस्टर डाइकोट होता है। फिर किसी किसी के अंदर जो मैम न्यूक्लियस, मैम ये कंडीशन डाइकोटिलेडन में ही तो होती है ना बस। कौन सी वाली, मैम एल्बिनियस सीट हाँ की। एल्ब्यूमिनस वाले डाइकोट्स में होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस मैम वाले एल्ब्यूमिनस मोनोकोट्स। तो मोनोकोट्स में होती है ना। नहीं डाइकोट। डाइकोट ऐसे में। याद मैम कराया, मोनोकोट में होती है और क्लस्टर में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन भी तो मैम। होता है मोनोकोट और डाइकोट में। डाइकोट वाले क्या होता है, बड़े साइज के प्लांट होता है, मोनोकोट वाले छोटे साइज के प्लांट होता है। बड़े साइज वाले प्लांट को ज्यादा एंडोस्पर्म चाहिए होगा ना डेवलप करने के लिए, यस मैम। तो इसलिए उनका सारा यूज हो जाएगा, और मोनोकोट्स वाला का यूज नहीं होगा। ऐसे याद किया था ना। मैम लेकिन कोकोनट में तो नहीं होता यूज, वो भी तो एक्सेप्शन, एग्जैक्टली वो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस भी लिखवाया हुआ मैंने आपको, देखो। यस मैम लिखा। यस मैम। और कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, मतलब वो जिससे आप लोगों ने क्या बनवाया था, एमएमसी बनवाया था। कुछ न्यूसिलस के पार्ट्स रह जाता है, हमने देखा था ना कि एक डेवलप कर रहा है और बाकी के साइड साइड में छोटे छोटे रह जा रहे हैं। किसी किसी के अंदर न्यूसिलस रह जाता है, और न्यूसिलस को हम क्या बोलते हैं, पर्सिस्टेंट न्यूसिलस, दिस इज नोन एज पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल याद रखना, ब्लैक पेपर एंड बीट। बीट। ओवरी की जो वॉल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पेरिकार्ड के अंदर। और आपको पता ही है कि अगर ओवरी होता है, ओवरी से हमारा डेवलप हो जाता है आगे वो फ्रूट में, तो ओवरी की वॉल आगे जाके फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी, और जो Yes. आपका ओव्यूल होगा वो आपका सीड में कन्वर्ट हो सीड में। जाएगा। ओव्यूल के बाहर जो इंटेग्यूमेंट्स थे, वो इंटेग्यूमेंट सीड कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्टा और टेगमम, एकदम। टेस्टा और टेगमम में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमारा फ्रूट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ओवरी से बन रहा है, इसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। लेकिन उसके साथ साथ ओवरी के अलावा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। राइट। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट डायरेक्टली आपका एक फ्लावर में या डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट करा देता है, बनाना। तो ये हमेशा सीडलेस होंगे ना, यस ऑलवेज सीडलेस होंगे। और पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे किसके हम अंदर हार्मोन डाल के पार्थिनोकार्पी, भी हो सकता है, मतलब हार्मोन जैसे करते हैं। टोमेटो वगैरह हो गया, इसके अंदर हम पार्थिनोकार्पी, टोमेटो, कुकुम्बर, ये इसके अंदर करा सकते हैं। फिर आपका हाँ मैम बनाना को ट्रू और फॉल्स फ्रूट किसमें कंसीडर करेंगे? बनाना हमारा फॉल्स फ्रूट नहीं, वो तो अलग है, वो पार्थिनोकार्पी। अलग है, वो अलग है, पार्थिनोकार्पिक में आएगा, क्योंकि वो तो ओवरी से डेवलप नहीं है, वो तो डायरेक्टली किससे डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली फीमेल गैमेट से बन रहा है। ओके मैम। ठीक है। और अगर इसको बोलेंगे हम, इसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ट्रू बोलेंगे Next, ना फिर आता हाँ ट्रू नहीं, ट्रू बोलेंगे इसको, फॉल्स नहीं Yes. बोलता। फिर आता है ल्यूपिनस एरेक्टिकस। ये वो पार्ट होता है जिसको जनरली एंड में आके बच्चे मिस कर देते हैं। ल्यूपिनस एरेक्टिकस का जो सीड जर्मिनेट होता है, इसके अंदर 10,000 ईयर्स का इसका रिकॉर्ड है कि 10,000 ईयर्स के बाद भी इसका सीड जर्मिनेट हो सकता है। जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन समझते हो, सीड जब इनएक्टिव स्टेज में है उसको बोलेंगे डॉर्मेंट स्टेज में है हमारा सीड, अभी वो ग्रो नहीं कर रहा, अभी वो सीडलिंग नहीं बना सकता है। लेकिन फिर सीड जब उसका डॉर्मेंट पीरियड फिनिश हो जाएगा, फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा, सीडलिंग में कन्वर्ट होके आपका एक प्लांट बनाना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो इसका सीड 10,000 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेशन दिखाता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल आपका दिया है डेट पाम का, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इसका जो सीड वायबल रहता है 2,000 ईयर्स तक रहता है, 10,000 ईयर्स तक। देखो मानसी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनके अलावा ऑलमोस्ट ट्रू के अंदर आता है, ऑलमोस्ट ट्रू के अंदर है। मैम हाँ जी, मैम स्ट्रॉबेरी पे मार्किंग मतलब लेवलिंग हो रखी है, एक्टिनी का क्या मतलब होता है मैम? किसमें?
मैम स्ट्रॉबेरी की जो हमारे के अंदर लिखा है स्ट्रॉबेरी का, उसके वो मार्किंग हो रखी है एक्नी ने। वो पढ़ा है आप ठीक। लोगों ने मॉर्फोलॉजी? यस मॉर्फोलॉजी मैम। के अंदर अलग अलग टाइप के लाइक अलग अलग टाइप के आप लोगों ने फूड पढ़े होंगे, जैसे कि आपका एग्जांपल्स देते हैं एकिनी के अलावा। और पेपो पढ़ा है? पेपो पेपो नो मैम। देखो, एकिनी का सिंपली अच्छे से याद रख लो। एकिनी का मतलब होता है, जैसे फ्रूट्स को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है डेहिशेंट फ्रूट, एक होता है इनडेहिशेंट फ्रूट। डेहिशेंट फ्रूट वो फ्रूट होता है जिस फ्रूट की वॉल्स अलग हो सकती है इजीली, मतलब जिसके ऊपर से उसका पील आप निकाल सकते हो। लेकिन इनडेहिशेंट वाला होता है ना, जैसे कि हमारे फ्रूट की वॉल्स होती है, सबसे आउटर मोस्ट में होती है एपिकार्प, फिर उसके अंदर एंडोकार्प और मीजोकार्प। तो हम फ्रूट को ना उसका कौन से वाला पार्ट एडिबल है उस बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा ये वाला पार्ट। तो हमारे पास एकिनी वाले फ्रूट इनडेहिशेंट फ्रूट के अंदर आता है। इनडेहिशेंट फ्रूट, और इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर ना ये पाया जाता है कि इनका जो सीड होता है, सीड पेरिकार्प से अटैच्ड रहता है पूरी तरीके से। सीड पेरिकार्प से अटैच रहता है। अच्छा, एक ऐसा फ्रूट बताओ जिसके अंदर सारी वॉल्स खाई जा सकती है, पेरिकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प। कोकोनट। एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प। मैम कोकोनट। भाई तो नहीं है, मैं कोकोनट, उसका उत्तर कोकोनट बता के दूं। ऊपर जो फाइबर्स फाइबर्स वाला पार्ट होता है वो भी खाते हो, जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो भी खाते हो। हम दोबारा मैम वो मैंगो, खाते हैं कुकुम्बर, कोई मैंगो कोई के अंदर पूरा क्या खाता है। खाते हो? मैंगो बताओ, मैंगो। मैम उसके अंदर बीज तो सीड उसकी निकाल मीजो देती का खाते हैं उसका। एंडोकार्प खाते हैं। है एंडोकार्प। एंडो नहीं, मीजो बीच वाला पार्ट मीजो खाते हैं का ना। खाते हैं। यस मैम हाँ मीजो, मैम। मीजो कार्प खाते हो, बाहर वाला निकाल देते हो और अंदर वाला निकाल देते हो, उसका मीजो कार्प खाते हो। तो इसी मैम बेसिस पे एप्पल। कौन सा पार्ट एडिबल है? एप्पल में तो सारा खाया जाता है, बस वो सीड्स रह जाते हैं उसके। तो तो मैम वही बोलेंगे ना हम लोग तो। हाँ, एप्पल में सारा पार्ट खाया जा सकता है। जैसे कुकुम्बर, कुकुम्बर में हम क्या नहीं खाते? एपिकार्प नहीं खाते। यस मैम। लेकिन कोई कोई खाते हैं वो। तो इसी बेसिस पे हम लोग फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं। डोंट वरी, पढ़ाऊंगी वाला पार्ट आप लोगों को मैं, समझ आ जाएगा सर। तो चैप्टर फिनिश हमारा ये वाला। यस मैम। मैम आप अब भी आप रहेगी। टॉपिक रह गया। एपोमिक्सिस में क्या होता है? विदाउट अगेन, विदाउट 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 फर्टिलाइजेशन सीड फर्टिलाइजेशन। का फॉर्मेशन करता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे फार्मर्स वगैरह होता है वो एपोमिक्टिक सीड्स का यूज करते हैं। एपोमिक्सिस एपोमिक्टिक सीड्स का यूज करता है। अब वो गवर्नमेंट वाला रूल मैंने आप लोगों को समझाया था कि एपो जो हमारे ये एपोमिक्टिक सीड्स होता है, हाइब्रिड सीड्स होता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, एपोमिक्सिस करा करा के नए नए सीड्स बनवाने शुरू कर दिए उसी टाइप को, और फिर उनको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, ताकि हर बार फार्मर्स को हाइब्रिड सीड्स ना खरीदने पड़े। यस मैम वो कॉस्टली होते हैं वो। बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे वो। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया। कल संडे है, कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खुद से एक बार पढ़ लोगे। पढ़ यस लेंगे। मैम। पूरी रिप्रोडक्शन पूरी मैं तो कल पूरी मेरा रिप्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट ले लूं आप लोगों का एक? हम कल ले लो। जैसे हाँ मैम ले लो। हाँ मैम। लो मैम। कल नहीं, कल नहीं। मैम अब ये मैम कल आप प्रॉपर बच्चों को पढ़ाओगे क्या कोई चैप्टर? कल नहीं, ड्रॉप वालों की मंडे से क्लास शुरू हुई है, और मंडे से उनकी सुबह में क्लास है। इवन आप लोगों का ना देखो, सबसे बेस्ट चीज क्या रहता है 12th क्लास में, अगर आप लोगों को परमिशन मिल पाए स्कूल से, तो आप लोग स्कूल से नॉन अटेंडिंग की परमिशन ले लो। मैम दे मैम दिया हम मैम ट्राई को करेंगे। मैम मैम मॉर्निंग दे में तो कितने बजे देंगे, क्लास पर वो होती है? कहते हैं ना मैम मॉर्निंग में परमिशन तो दे देंगे, फिर वो कहते हैं ना कि तुम्हारा जो सीबीएसई का रिजल्ट आएगा उस पे ओपन लिख के आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं लिखवाते। हाँ, मैम मैम हमने ट्राई करा था मैम, देते नहीं हम नॉन अटेंडिंग। मैम वो मैम यही डायरेक्ट मना कहते हैं कर दिया मैंने सर ने। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होता, तो कोई लिखता नहीं है। नहीं, अगर कंप्लीट परमिशन नहीं दे रहे तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन की ले लो फिर। मैम हफ्ते में तो 3 दिन की छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी करते हो तो फिक्स कर लो दिन आप लोग कि इस दिन हम लोगों को छुट्टी करना, उस दिन पे हम लोग मैम एक क्लास। तो सैटरडे को फिक्स रहता है मेरा। मैम एक बीच में कोई भी मार। मैम फिक्स रहता है और वेडनेसडे फिक्स रहता है, और बाकी एक दिन कभी मार लो। मैम हम्म। आज मैं तो स्कूल नहीं गई थी, इंटरव्यू आपने नहीं दिया तो। तो स्कूल भी नहीं गए? मैंने आपको मैम कॉल कॉल भी किया था, मैंने आपको, आपने रिसीव ही नहीं किया था, दूसरे बाद मैंने देखा ही।
मैम उतना बताऊंगी ना, मैम मुझसे ही क्वेश्चन पूछेंगी। अच्छा बस इतना ही। मैम उनने बोला था जैसे कि आप टीचर बने हो ना, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई है, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ा था, वही पूछना था। तो अभी कब मंडे सबमिट करना है? यस मैम, वो ईएमसी का चल रहा है ना मैम, तो उसी में करवाते हैं। मैम कल आप रिकॉर्डिंग बंद कॉल कर दो पहले आप मैम। कल